जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फल यानी फ्रूट्स के बारे में। फ्रूट्स कैसे बनते हैं, क्या होता है फ्रूट्स में, सब चीजों को हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। और पिछली वीडियो में मैं आपको यह बता चुका था कि जो फूल होता है जिसको हम फ्लावर के नाम से, फ्लावर का हर एक टॉपिक बता दिया गया था, हर एक पॉइंट बता दिया गया था। अगर आप नहीं देखे तो जाके बायोलॉजी के प्लेलिस्ट में आप पढ़ा है वीडियो, जाके देख सकते हैं, ठीक है। और हाँ, आज की इस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो पहले जाके आप पिछले वाले वीडियो को जिसमें फूल के बारे में आपको बताया था उसको देख लीजिए, वरना अगर आप उसको नहीं देखना चाहते हैं, डायरेक्ट इसी को देखना चाहते हैं, तो आप इसको भी देख सकते हैं। तो चलिए आज इसके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारे सामने टॉपिक पड़ा है फल। फल यानी फ्रूट, सभी लोग जानते हैं और सभी लोग खाते भी हैं। समझ में आएगी नहीं? आप खाते हैं कि नहीं, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा आप खाते हैं या नहीं, कौन सा फल खाते हैं, कौन सा फल आपको पसंद है, ये भी कमेंट करके बताइएगा। चलिए देखते हैं हम लोग फल का निर्माण कैसे होता है और फल बनता कैसे है, कहाँ पर बनता है, किसके द्वारा बनता है। इसको जानने के लिए हमें पिछले वीडियो के कुछ ऐसे टॉपिक को उठाना पड़ेगा जिससे आपको मैं समझा सकूं। तो देखिए, हम थोड़ा सा एक बार पिछले वीडियो में जो हम डिस्कस किए थे उसको भी देख लेते हैं। तो हम लोग डिस्कस किए थे, ये जहां से आपका फूल वाला पोर्शन स्टार्ट होता है, फूल की जो डंटियां होती है जिसको हम ले जाके देते हैं, और क्या क्या बोलते हैं वो आप लोग समझ सकते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंडिंग यू, ठीक है, मुझे आपको समझाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो देखिए, हम इस ग्रंथिया को कहते हैं वृंत। क्या बोले थे भैया? वृंत बोले थे, ठीक है। वृत्त नहीं, वृंत, ठीक है, वृंत। उसके बाद यहाँ एक आसन हुआ करता था उस वीडियो में जिसको हम पुष्पासन के नाम से जानते थे। किसके? पुष्पासन, ठीक है, पुष्पासन के नाम से जानते। तो थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, मुझे भी पता है, लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, अगर आप समझने का प्रयास कीजिएगा, लिखने के ऊपर मत जाइएगा। उसके बाद इसके बार बार कुछ संरचनाएं ऐसी निकली रहती हैं। अगर आप उस वीडियो को देखें तो आपको इस टॉपिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, हाँ, थोड़ा सा आपको रिवाइज जरूर हो जाएगा। इसको हम लोग बोले थे बाह्य दल या फिर बाह्य दलपुंज, ठीक है, बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज या फिर दल हम बोल सकते हैं। दलपुंज भी आप बोल सकते हैं और दल भी बोल सकते हैं। और इसके ऊपर आपके कुछ ऐसी संरचनाएं थी कुछ इस प्रकार की, ये यहाँ ऐसे, ये जो संरचनाएं आपको दिख रही है ना, इसको हम बोले थे जयांग। क्या बोले थे? जयांग बोले थे, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं क्योंकि भैया इसी से हमारा फल का निर्माण होगा, ठीक है, इसी से, और किसी से नहीं होगा। और उसके बाद कुछ ऐसी फूल नुमा संरचना होती है जिसको हम तोड़ के खा जाते हैं। नहीं, हम खा जाते थे, आप पता नहीं खाते होंगे कि नहीं। तो देखिए, ये जो आपका फूल है ना, जो रेड रेड आपके गुलाब में दिखता है, वो आपका होता है दल। क्या होता है? आपका होता है वो दल, ठीक है। इतना आपको मैं बता दिया था। और देखिए, आपको मैं नर भाग और मादा भाग के भी बारे में डिस्कस करा दिया था कल। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वाले वीडियो को जाके देख सकते हैं जिसका नाम फ्लावर है, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा एक हिंट दे दूं, ये जो भाग है ना आपका, ये आपका है अंडाशय। क्या है आपका? अंडाशय है, ठीक है, अंडाशय, ठीक, अंडाशय। ऐसा थोड़ा उल्टा लिखा गया, अंडाशय, ठीक है, अंडाशय है। तो इतना तो आपको पता ही होगा अगर आप उस वीडियो को देखे, अन्यथा नहीं भी देखे तो अभी मैं आपको समझा दे रहा हूं। मगर उससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप जो है उस वीडियो को देखे हैं या फिर नहीं देखे हैं। यदि आप देखे हैं तो अभी आपको पूरा डिटेल सब समझ में आ जाएगा। अब देखिए, आपको तो इतना पता चल गया कि भाई फूल का जो पार्ट होता है बहुत सारा पार्ट होता है उसका, और बहुत सारे कार्य भी होते हैं उसके। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने फल यानी अपने मेन टॉपिक पे। तो फल का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। यहाँ मैं कुछ इस प्रकार की क्या बना दिया, वृंत बना दिया, और ये जो आपका पुष्पासन हो गया, इसके ऊपर ये जयांग बना दिया। जयांग क्या होता है? आपका मादा वाला भाग होता है जिसको हम जयांग के नाम से जानते हैं, ठीक है। और देखिए, जयांग यहां से
ये जो आपका नर वाला भाग होता है, कुछ इस प्रकार का आप नर वाला भाग देखे होंगे। ठीक है, इस प्रकार का नर वाला भाग आप देखे हैं। तो देखिए ये आपका क्या हो गया, अंडाशय हो गया, ये आपका वर्तिका हो गया, ये आपका वर्तिकाग्र हो गया। लिखने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि आप अब वीडियो को देख चुके हैं। और उसके बाद इसका बात करें तो ये हो गया आपका पुष्पासन नहीं, ये हो गया आपका नर युग्मक, मतलब नर युग्मक को बनाने वाली जो चीज होती है, इस पूरे संरचना को हम क्या कहते हैं, नर का भाग है। और ये पूरे संरचना को हम कहते हैं मादा का भाग है। किसका भाग है, मादा का भाग है। अब हम दोनों को अलग अलग करके लिख लेते हैं। क्या कर देते हैं, दोनों को अलग अलग करके लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ मैं आपका मादा वाला भाग स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। ये हो गया आपका मादा वाला स्ट्रक्चर, आप ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, ये आपका मादा वाला स्ट्रक्चर हो गया। और यहाँ मैं आपको नर वाला स्ट्रक्चर यही बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपका नर वाला स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, एक ही मैं बना रहा हूँ, आपके समझ में आ जाए इसीलिए। तो देखिएगा, अब देखिए ये आपका क्या हो गया, ये यहाँ आपका उसका निर्माण होता है, किसका, जो फ्यूजन में भाग लेता है नर वाला भाग, उसको क्या कहते हैं, आप उस वीडियो में आपको बताया था। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, उसको कहते हैं पराग कण कहते हैं। ठीक है, और जहां पर वह रहता है उसको कहते हैं पराग कोश। ठीक है, पराग कोश यानी पराग कण का स्थान, उसमें जो छोटे छोटे दाने पाए जाते हैं उसको हम कहते हैं पराग कण। ठीक है, पराग कण कहते हैं। पराग कण लाखों की संख्या में होते हैं, ढेर सारे होते हैं। जैसे आप बायोलॉजी में जूलॉजी में देखे थे कि भैया जो ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, मतलब ह्यूमन के बीच, उसमें जैसा लाखों की संख्या में शुक्राणु निकले थे और एक ही जाके फ्यूजन किया, दो ही जाके फ्यूजन किए थे, तो इसमें भी वही प्रक्रिया होगी। इसमें भी जो है ना, ये जो पराग कण है लाखों की संख्या में निकलेंगे। अब आप कहेंगे भैया यहाँ से यहाँ तक कौन पहुंचाएगा, मतलब अंडाशय यहाँ ना, इसमें देखिए 3 अंडे पाए जाते हैं। कितने अंडे, 3 अंडे इसमें होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ, उसके बाद दिखाइए। यहाँ एक अंडा, यहाँ एक अंडा, इसी सटा एक अंडा, 3 अंडे इसमें होते हैं आपके अंडाशय में। ये क्या आपका अंडाशय है। ठीक है, अंडाशय, अंडाशय है, ये आपको पता है और अभी मैं आपको बता भी दिया हूं। तो ये अंडाशय हो गया। अब देखिए आपको पता है जो पराग कण होता है, जब वो अंडाशय से मिल जाता है, मतलब अंडे से मिल जाता है, ये आपका छोटे छोटे जो है ना 3 ठो अंडा है। ठीक है, जब अंडे से मिल जाता है तभी आपका फ्यूजन होता है। ठीक है, तभी आपके क्या होता है, रिप्रोडक्शन की क्रिया, मतलब फर्टिलाइजेशन की क्रिया चालू होती है। तो देखिए आपको यहाँ से जो कण है इसमें पराग कण, इसको उठा के ले आना होगा यहाँ तक। क्यों, क्योंकि भैया पराग कण का जब यहाँ आएगा, अब एक ठो घर है। ठीक है, घर है आपका, रूम है, और रूम में आपको एंट्री मारना है। ये देखिए आपका रूम है, अब रूम में आपको एंट्री मारना है तो कोई ना कोई दरवाजा होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो ये जो आपका ये वर्तिकाग्र है ना, यही आपका दरवाजा है, वर्तिकाग्र। ठीक है, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र जो है वही आपका दरवाजा है, और उसी के जरिए जो आपका पराग कण है वो अंदर आएगा अंडाशय तक। तो ध्यान से देखिएगा, यहां से पराग कण का वर्तिकाग्र तक जाना, कुछ समझ नहीं आया ना, कोई नहीं समझ में आएगा अभी आपको। तो ध्यान से देखिएगा, यहां से पराग कोश से पराग कण का वर्तिकाग्र तक जाना ही क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। क्या कहलाता है, परागण। अब आप पढ़ेंगे परागण 2 प्रकार का होता है, एक स्वपरागण होता है, एक पर परागण होता है। ठीक है, स्वपरागण क्या होता है, एक ही फूल में नर और मादा भाग जब आपस में फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं तो उसे स्वपरागण कहते हैं। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं एक ही फूल में जब पराग कोश से पराग कण निकल कर वर्तिकाग्र में घुस जाता है तो क्या होता है, आपका स्वपरागण होता है। और एक जैसे यहाँ एक फूल है और एक फूल यहाँ है, अब यहाँ से कुछ क्या किए हम, यहाँ से पराग कण को उठाए और डॉट डॉट करते 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 ला के वर्तिकाग्र में छोड़ दिए, तो ये क्या हो जाएगा, आपका पर परागण हो जाएगा। क्या,
क्योंकि भैया स्वयं से परागण नहीं किया है, ये एक ठो इधर से परागण किया है, ठीक है, इधर से एक ठो परागण किया है, ठीक है। थोड़ा सा हम लाइट कम करते हैं, ज्यादा उजाला दे रहा था। तो इधर से परागण किया मतलब दो फूलों में जब परागण होता है, दो फूलों में, एक का नर भाग और एक का मादा भाग, तो पर परागण होता है। और एक ही फूल में नर और मादा भाग जब आपस में परागण कर लेते हैं तो स्वपरागण होता है, ठीक है। इसमें अगर अच्छा माना जाता है तो पर परागण माना जाता है, क्योंकि भैया यहाँ से हाइब्रिड ससुरा जो है ना, हाइब्रिड निकलता है, हाइब्रिड बड़ा बड़ा आलू, ठीक है, आलू बहुत खतरनाक है। इसीलिए आप भी कभी कीजिएगा ना तो पर परागण कीजिए, ना कि स्वपरागण। आप समझ गए हम क्या कहना चाहते हैं। तो देखिएगा, ये जो पराग कण है ना, इसी पराग कण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही परागण कहलाता है। अब आपके माइंड में परागण बिल्कुल घुस गया है, घुस गया कि नहीं, अब निकालने वाला कोई है ही नहीं, आपके माइंड से परागण निकल सके। उसके बाद हमारा आता है अब जाके जो इसमें फल का निर्माण होता है वो कैसे होता है। तो देखिए, आप यहाँ से लाखों की संख्या में परागण आते हैं, ठीक है। किसके द्वारा आते हैं? भंवरे के द्वारा आते हैं। आप देखें, भंवरे के द्वारा आते हैं, मधुमक्खी के द्वारा आते हैं, कुछ हवा के भी द्वारा आ जाते हैं। तो उसको हम, आपको पता है वो किसके द्वारा आते हैं, ठीक है, उसको जानने की कोई जरूरत नहीं है, आपको पता है, ठीक है। यहां से परागकण वर्तिकाग्र तक आ गया और वर्तिकाग्र में एंट्री भी मार लिया। जो लाखों की संख्या में परागकण आए ना, वर्तिकाग्र में एंट्री मार लिए। यही ससुरा आपका वर्तिका होता है, वर्तिका, वर्तिका। ये जो लाइनियां दिख रहे हैं ना, ये वर्तिका होता है, ये गार्ड होता है, क्या होता है, स्ट्रीट गार्ड होता है, इस वर्तिकाग्र का गार्ड होता है। कहता है ससुरा दुइयों को हम जाने देंगे, दो तो कपल जाएंगे। अब भाई वो वाला कपल नहीं जो आप समझ रहे हैं सिनेमा हॉल में जाते हैं, तो वो कहता है कि दो ही लोगों को हम एंट्री मारने देंगे, दो लोगों को बस, और ज्यादा लोगों को नहीं। तो देखिए, यहाँ से परागकण लाखों की संख्या में आए, मगर इसमें एंट्री दो ही मारे। कितने मारे? दो एंट्री मारे। हम लंबा लंबा बनाते रहे, ये दो ही एंट्री मारे। अब क्या होगा भैया, जब दो ही एंट्री मारे तो बाकी जो बचे थे, बाकी जो बचे थे आपके, लाखों की संख्या में आए थे, और जो बाकी बचे थे आपके ना, वो यहीं समाप्त हो जाएंगे, ये रास्ता आपका बंद हो जाएगा। क्या होगा? जो दूठो घुसे त्यों ही रास्ता बंद। वर्तिका कहेगी बस खत्म, इनफ, ठीक है, दूठो है बस, अब तुम लोग जा जा। तो ये जो परागकण और बचे थे ना, वो सब वही बेचारे सूख उख के मर जाएंगे, ठीक है, क्या होंगे? मर जाएंगे। उसके बाद अब चालू होता है आपका फर्टिलाइजेशन दोनों में, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो है इससे एक जोड़ा बना लेता है, और ए वाला जो है ये दोनों से एक जोड़ा बना लेता है। अब आप कहेंगे क्या दूधू फल लग जाएगा? दूधू फल नहीं लगेगा। ध्यान से देखिएगा, एक ही फल लगेगा और एक फल और कुछ हो जाएगा, ठीक है, एक फल और कुछ हो जाएगा। तो देखिएगा, है जो है ना आपका जो दूठ जोड़ा बनाया, ये हो जाएगा आपका अंडकोश, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? अंडकोश हो जाएगा। और ये जो आपका हो जाएगा ना, ये आपका भ्रूण हो जाएगा। आगे जाके फल का निर्माण करेगा, मगर यहाँ भ्रूण हो जाएगा, ठीक है, छोटा सा क्या हो जाएगा? भ्रूण हो जाएगा। तो अब हम लोग समझने वाले हैं कि भैया ये फल का निर्माण तो हो गया, अभी हुआ नहीं है, अभी मतलब फर्टिलाइजेशन की क्रिया हुई है, इसमें थोड़ी बहुत क्रिया चालू भी हो गई है, क्योंकि दोनों आपस में सट गए हैं। और हाँ, अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक वाइक कर दीजिए। चलिए ठीक है, अब हम लोग देखते हैं भैया, अब हमारी मेन टॉपिक यहाँ से शुरू होती है, कैसे फल का निर्माण होता है। तो देखिए, ये दोनों जब मिले ना, तो ये दोनों आपस में मिलके एक छोटे से युग्मक का निर्माण कर लेंगे। किसका? युग्मक का, ठीक है, एक आपका नर युग्मक और एक आपका मादा युग्मक, दोनों मिलकर एक दूसरे नए युग्मक का निर्माण कर लेंगे, जिसको हम युग्मनज के नाम से जानते हैं। किसके? युग्मनज, ठीक है, युग्मनज, युग्मनज के नाम से जानते हैं। आधा ना रहेगा, पता नहीं आधा ना रहेगा पूरा ना रहेगा, मैं भूल गया, ठीक है। तो युग्मनज का निर्माण कर लेते हैं और वही छोटा छोटा फल हो जाता है आपका, जिसको हम बौरा के नाम से जानते हैं, ठीक है। आप आम में देखे ना, कभी कभी जो आम
स्टार्टिंग में जब फड़ता है ना तो ढेर सारे उसमें फल लगे रहते हैं, इतने छोटे 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 लाखों की संख्या में होते हैं, करोड़ों की संख्या में होते हैं, ठीक है। तो जब फल लगे होते हैं ना वही फल का निर्माण कर लेता है जब ये बन जाता है, ठीक है। ये जब बन जाता है तो वही फल का निर्माण कर लेता है। अब जब ये दोनों बन गए, यहाँ मैं थोड़ा सा बड़ा बना दे रहा हूँ, यहाँ देखिए, ठीक है। इधर तो अपना सील हो गया, हमारी गोली उधर। यहाँ देखिए यहाँ सॉरी एक तो देखिए इस प्रकार का था और इससे जो है अपना फ्यूजन कर लिया, मतलब अपना परागण कर लिया, ठीक है। परागण नहीं, फ्यूजन कर लिया। उसके बाद जो दूसरा आया था हमारा, ये दोनों से ससुरा फ्यूजन कर लिया, किससे? दोनों से फ्यूजन कर लिया इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए हमारा अब शुरू होता है फूल फल, फूल से फल का बनना। अब देखिए अब क्या होगा, ये जो है ना ये आपका हो जाएगा फल, ठीक है। मगर छोटा सा आपका फल हो जाएगा। छोटा सा फल अब बढ़ेगा कैसे, इसको जान लेते हैं। तो देखिए ये जो आपका है ना, ये क्या है आपका अंडकोश। ये जो है अंडकोश रहेगा, फल का निर्माण नहीं करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि भैया दो का ससुरा फ्यूजन करवा लिया अपने में, दोनों जाके सट गए हैं एक ही से, तो यहाँ नहीं होगा। तो ये क्या करेगा, इस पौधे से जितनी भी ऊर्जा मिल रही है उसको अपने अंदर स्टोर कर लेगा। क्या करेगा? स्टोर कर लेगा अपने ऊर्जा को। और थोड़ी ऊर्जा इसको मिलती थी, इसको ज्यादा ऊर्जा मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ दो है और इसको बेचारे को कम ऊर्जा मिलेगी। तो इसमें भी ऊर्जा मिलती थी, उसमें भी ऊर्जा मिलती थी, मगर इसमें ऊर्जा हचाक से मिलती थी, इसमें ऊर्जा कम मिलती थी। तो देखिए इसमें ऊर्जा कम मिलेगी तो फल जो है धीरे धीरे बहुत बहुत ज्यादा धीरे धीरे बढ़ेगा। तो इसीलिए क्या करता है आपका अंडकोश, ये जो आपका है, ये जहां से ऊर्जा स्टोर करके रखा है अपने तरफ ना, तो ई भी इसको दे देता है। किसको? इस वाले फल को, जो फल आपका बना है, ठीक है। क्या बना है आपका? फल बना है, ठीक है। फल आपका जो बना है, तो ध्यान से देखिएगा, ये अपनी ऊर्जा को इसको दे रहा है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्वेश्चन ही आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए मेरे पास 100 रुपए हैं, ठीक है। मेरे पास 100 रुपए हैं और मैं किसी लड़के को जो है 20-20 रुपए कर करके डेली देता जाऊं, तो 5 दिन में मैं खंगाल हो जाऊंगा, मतलब मेरे पास कोई पैसा नहीं बचेगा। उस लड़के के पास पैसा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, 100 रुपए हो जाएगा। तो जब उसके पास 100 रुपए हो जाएगा तो वो मुझसे बड़ा हो जाएगा और मैं एकदम छोटा हो जाऊंगा। बस वही बात इसमें भी होती है। ये बेचारा इसको जो है अपनी ऊर्जा देते जाता है, देते जाता है, और ये जो है अपना बड़ा सा एक फल का निर्माण कर लेता है। और देखिए फल का निर्माण कर लेता है, उसके बाद ही छोटा सा चुचुक के हो जाता है, मतलब एकदम छोटा सा हो जाता है। तो देखिए अब यहाँ जो है फल का निर्माण कर लिया। अब आपको पता चल गया कि भैया फल का निर्माण कैसे होता है, कि ये जो है अपनी ऊर्जा, सारी ऊर्जा को इसको दे देता है और ये बड़ा सा एक फल का निर्माण कर लेता है। अब जो है फल का निर्माण तो हो गया, हो गया कि नहीं? हो गया। अब देखिए उसके ऊपर फोकला होता है ना, छिलका जिसको हम कहते हैं, पिल्स। तो पिल्स का निर्माण कैसे होता है? तो ये जो आपका है ना, क्या है? अंडाशय। अंडाशय की जो दीवार है, अंडाशय की दीवार, वो जो है आपके फोकले का यानी कि पील्स का निर्माण कर लेती है। और उसके चारों तरफ क्या होती है? अंडाशय की दीवार बहुत ही जटिल प्रक्रिया से चिपक जाती है, ठीक है। चिपकने के पश्चात वह छिलका का निर्माण कर लेती हैं और इस छिलके के निर्माण की वजह से यह जो है अपने आप को सिक्योर कर लेता है, ठीक है, जो फल है हमारा। अब देखिए आप इतना तो समझ गए भैया छिलका कैसे बनता है और जो हमारा फल कैसे बनता है। अब आप लोग एक चीज देखे होंगे कि ससुरा उसमें बिया भी होता है। बिया मतलब समझ रहे हैं, बीज, सीड्स जिसको कहते हैं। तो इसमें छोटा 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 बिया भी होता है, बीज जिसको कहते हैं, बीज भी होता है। तो बीज का निर्माण कैसे होता है? तो ध्यान से देखिए, इसी में बीजाणु पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आपका बीजाणु पाया जाता है, बीजाणु पाया जाता है। और यही बीजाणु आपके बीज का निर्माण करेगा। जितना ज्यादा बीजाणु उतने ज्यादा बीज, जितना कम बीजाणु उतने कम बीज, ठीक है। तो आप देखे होंगे कई कई को ससुरा ने इतना ना बीज झोंक देता है उसमें, जो कई को फल होता है ना इतना ज्यादा उसमें बीज होता है कि पूछिए मत, और कई को मैं होबे नहीं करता है। तो देखिए जिसमें ज्यादा बीजाणु उसमें ज्यादा बीज, और जिसमें कम बीजाणु उसमें कम बीज, ठीक है। अब अमरूद आप लीजिए का उसमें कम बीजाणु होंगे, होंगे कि नहीं?
बीजाणु होंगे, ठीक है। और आप वही आम ले लीजिए तो आम में ज्यादा बीजाणु होंगे, एक ही बीजाणु होता है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर उस क्वेश्चन का आंसर आप दे दिए तो मैं मानूंगा कि आप इसको फर्टिलाइजेशन मतलब क्या करते हैं, इसको फल के निर्माण की क्रिया को अच्छे से समझ गए हैं। देखिए आप देखे होंगे जो अमरूद होता है, अमरूद इस प्रकार का होता है, ठीक है। यहाँ आपका ढेपी सेपी निकला होता है, आपका वृंत तुरंत होता है। इसके ऊपर आप सोच रहे हो एक तो ऐसे 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 संरचना होती है ना, होती है कि नहीं, जिसमें आपकी क्या होती है, वो चीटी छोटी छोटी होती है, उसमें घुसुड़ के बैठ जाती है। ला ससुरा ये तो परमानेंट है हमारे लिए। तो इसी में जाके घुसुड़ के बैठ जाते हैं, इंसान तोड़ता है तो पहले इसी को साफ कर देता है, दूर ससुरा यहाँ आके बैठ के सब जाता धो के खा जाता है। तो फल खा जाइए। उसके बाद आप बताइए कि इसका निर्माण कैसे हुआ, ये जो ऊपर आप देख रहे हैं इसका निर्माण कैसे हुआ, ध्यान ध्यान से बताइएगा इसका निर्माण कैसे हुआ। तो आप क्या देखें भैया, यहाँ जो है आपका वर्तिका और वर्तिकाग्र है ना, ये भी धीरे धीरे मतलब क्या करता है, सूख जाता है, और सूखने के पश्चात ये सब कड़ा सा निर्माण कर लेता है। क्लियर हो गया कि नहीं, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि जो पराग कण होता है उसका वर्तिकाग्र तक जाने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। वेरी गुड, परागण कहते हैं। उसके बाद देखिए जब ये मिलता है तो इसको क्या कहते हैं, उसके पश्चात किसका निर्माण होता है, आपके अंडकोश का निर्माण होता है और भ्रूण का निर्माण होता है, छोटा सा बच्चा का निर्माण होता है, इसको हम युग्मनज के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होता है, भ्रूण का निर्माण, एम्ब्रॉय, फिर उसके बाद बचवा निकल जाता है, जो बचवा आपका होता है वो फल हो जाता है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और करता हूं, अगर आप उस क्वेश्चन को बता दिए तो अच्छा है, नहीं बताए तो फिर से थोड़ा सा वीडियो पीछे कीजिए और उसके बाद देखिएगा। तो देखिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, जो बीज होता है, जो फल में बिया होता है, उसका निर्माण कौन करता है, कौन करता है बिया का निर्माण, बीजांड करता है, ठीक है। वेरी गुड, बीजांड करता है, ठीक है, बीजांड करता है, बीजांड, ठीक है। और जो उसका ढेपी होता है वो तो सोचो आपका वृंत हो गया, ठीक है, क्या हो गया, वृंत हो गया। और जो आपका ये पीछे वाली संरचना, इसका निर्माण कौन करता है, आपका वर्तिका और वर्तिकाग्र करता है, ठीक है। आई होप कि आपको फल निर्माण की जितनी विधि है, मतलब फल का निर्माण कैसे होता है, क्या क्या प्रक्रिया है, समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, मगर उससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर दे और वीडियो को लाइक करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।